हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ मैं शैली भटनागर, आपकी होस्ट, आपकी मेंटर, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट कोच आपके साथ आई हूं। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इससे डील करते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल वेज पता नहीं है किससे डील करने के। दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, वरी की स्टेट, चिंता की स्टेट, घबराहट की स्टेट, पैल्पिटेशन, तेज हो जाने की जो हमारी स्थिति होती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और ये स्ट्रेस हमें रोज दिन में ना जाने कितनी कितनी बार होता रहता है। तो और इस स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट इतना है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, नींद आना खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, भूख प्यास नहीं लगती है, ओवरऑल पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे शब्द ही नहीं थे। तो ये अब क्यों हो गए? ऐसा तो नहीं था कि हमसे पहले वाली जनरेशन जो थी उनको टेंशन नहीं होती थी, लेकिन उनका लाइफस्टाइल फिर भी ऐसा था कि वो ये चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते थे। लेकिन हम लोग या आजकल छोटे छोटे बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के आते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और मैं उन्हें प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ और कई बार वंडर करती हूँ, सोचती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, इनका आगे जाके क्या होगा। लाइफ तो बहुत ऐसी चीज है कि जो रोज आपके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकेगी, लिटरली फेंकती ही है जिंदगी, तो उसे डील करना आना चाहिए। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है कि 70% हमारे नर्वस ब्रेकडाउन के केसेस, कैंसर के केसेस, हार्ट डिजीजेस, इन सब के पीछे, ऑटो इम्यून डिजीजेस के पीछे स्ट्रेस इज द कल्प्रिट। तो आज हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे कि हम डेली बेसिस का स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है फ्रेंड्स, पहली चीज है हमारी डीप ब्रीदिंग। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ शायद आप लोग इन्हें पहले भी जानते हो, लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक बार इन्हें अपनी लाइफ में उतारिए। डेली डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस डालिए, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। इससे होता यह है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और हमारे जो ब्रेन का वर्किंग है वो 35% तक इम्प्रूव कर जाता है, और हमारे सोचने समझने की और स्ट्रेस लेने की क्षमता ये बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाती है। देन अपने टास्क, जो भी रोजमर्रा के टास्क हैं, उनको सुबह सुबह प्रायोरिटाइज कर लीजिए। सुबह लिस्ट बना लीजिए, ये मेरे काम हैं, इसमें से ये अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट वालों को मैं आज एड्रेस करूंगा, इंपॉर्टेंट वालों को बाद में करूंगा। टास्क की लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटाइज करिए। ये आपके रोजमर्रा के स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देगा। तीसरा, टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए समय निकालिए, अपनी हॉबी परस्यू करिए, अपने आराम करिए। कुछ नहीं करना तो आराम करिए, टीवी देखिए, थोड़ा सा गाने सुनिए, म्यूजिक ब्रेक लीजिए, गिटार बजाना चाहते हैं गिटार बजाइए, जो करना चाहते हैं वो करिए। एंड टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। और इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं एक, जो कि एक टाइम पे बहुत एक्टिव अपनी जॉब में थी और बहुत उन्होंने अच्छा किया था। फिर बच्चों और फैमिली प्रायोरिटी की वजह से उन्हें स्टेप बैक करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। लेकिन अब शी इज अराउंड 40 और अब उन्होंने गिटार सीखा और रोज अब उनके वीडियोस आते हैं और वो इतना अच्छा गाती हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी इतनी उम्र हो गई है या बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने अपने लिए समय निकाला और ये चीज रिफ्लेक्ट करती है उनकी पर्सनैलिटी पे और उनकी हेल्थ पे। प्राउड ऑफ यू। और तीसरी चीज है हेल्दी ईटिंग एंड स्लीपिंग। बोलने की बात ही नहीं है,
अच्छा सोना और अच्छा और हेल्दी खाना, ये हमारे स्ट्रेस को बहुत बहुत रिड्यूस करने में मदद करता ही करता है, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। पूरी 8-9 घंटे की नींद लीजिए और बढ़िया खाना खाइए और देखिए स्ट्रेस फैक्टर को डील करने की जो आपकी क्षमता है वो कितनी ज्यादा आपकी इंप्रूव करेगी। एंड देन सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इज अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए। हालांकि ये वीडियो भी आप लैपटॉप या मोबाइल पे ही देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करते जाएंगे आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी और एबिलिटी बढ़ती जाएगी। इससे एमिट होने वाली ब्लू रेज हमारे दिमाग के कुछ ऐसे प्रोटीन्स को सिकोड़ देती हैं या खत्म कर देती हैं जो कि सीधा सीधा हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो जितना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करिए, अपने लिए भी बच्चों को भी बताइए, उतना ज्यादा आप लाइफ के चैलेंजेस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितना मर्जी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग इसे देखें और इंस्पिरेशन लें। एंड इट विल हेल्प यू, आई ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। एंड lots of love from my side. Stay happy, stay healthy and stay stress free. Thank you.